हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जो पीठासीन अधिकारी को सांविधिक, असांविधिक या और जो भी लिफाफे बनाने हैं उनके बारे में कि उन लिफाफों में क्या रखना है और क्या लिखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आपको लिफाफे बनाने, अगर आप पीठासीन अधिकारी हैं तो आपको 4 तरह के लिफाफे बनाने हैं। पहला पैकेट जो होगा वो सांविधिक लिफाफों का होगा और जिसका रंग हरा होगा, यानी उसमें सारे हरे लिफाफे होंगे और उसका कवर भी हरे रंग का होगा। दूसरा पैकेट होगा असांविधिक लिफाफों का, जिनमें सभी लिफाफों का रंग पीला होगा और कवर भी पीले रंग का होगा। तीसरा पैकेट होगा भूरे रंग का, उसमें भूरे रंग के लिफाफे और भूरे रंग का कवर होगा। और चौथा पैकेट होगा नीले रंग का। तो आइए एक एक पैकेट को देख लेते हैं कि एक एक पैकेट में क्या रखना है और क्या लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सांविधिक लिफाफे की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें सभी लिफाफे सील बंद रहेंगे। इसमें 5 तरह के लिफाफे आपको रखना है सांविधिक लिफाफे में। पहला वो होगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जो P1 इस्तेमाल करेगा, जिसमें टिक लगाएगा या सर्किल लगाएगा, वो नामावली की चिन्हित प्रति होगी जो इस पहले वाले लिफाफे में रखी जाएगी। दूसरा, जो P2 मतदाता रजिस्टर बनाएगा 17 का, जिसमें मतदाता से साइन लेगा, अंगूठे के निशान लेगा, उसकी डिटेल भरेगा कि उसने पिक से दिया, आधार से दिया, वो रजिस्टर आपको 2 नंबर वाले लिफाफे में रखना है। तीसरा लिफाफा आप बनाएंगे मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा। जो पर्चियां P1 के बाद जब P2 पे पहुंचेगा मतदाता, तो P2 जब रजिस्टर में डिटेल चढ़ा लेगा तो उसको एक छोटी सी पर्ची बना के देगा और वो P3 के पास जमा रहेंगी। वो पर्चियां तीसरे लिफाफे में रखी जाएंगी। चौथा लिफाफा प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का प्रारूप 17 खा की सूची व का मुहरबंद लिफाफा, यानी जो टेंडर वोट, यानी जो बैलेट पेपर से वोट अगर पड़ते हैं, कोई भी टेंडर वोट, तो उसका एक लिफाफा 4 नंबर का होगा। उसमें अगर कोई वोट पड़ता है उसकी डिटेल और वो बैलेट पेपर चौथे नंबर लिफाफे में रखा जाएगा। पांचवा लिफाफा होगा अप्रयुक्त टेंडर वोट का। जो बैलेट पेपर मिलते हैं अगर वो प्रयुक्त नहीं होते हैं तो वो सारे 5वें लिफाफे में रखे जाएंगे और ये भी सील बंद होगा। तो ये 5 लिफाफे बनेंगे जिनको हम सांविधिक लिफाफे कहते हैं। ये सारे सील बंद होंगे और इनका कलर जो होगा वो हरे रंग का होगा। कैसा होगा? इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल के लिए, जो पंचायत चुनाव में लिफाफे बनाए गए थे, उसका एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको दिखाया है कि एक सांविधिक लिफाफा मान लीजिए आपने पहला बनाया, तो जो आपको हरे रंग का एक लिफाफा मिलेगा उस पर आप लिख लेंगे ऊपर बड़ा बड़ा सांविधिक, और जैसे आपने 1 नंबर डाल के मान लीजिए लिख लिया निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, तो उसमें जो चिन्हित प्रति होगी वो रख देंगे। इसी तरह से 5 लिफाफे बना लेंगे। पहले पे लिख दिया चिन्हित प्रति वाला, दूसरे पे लिख दिया मतदाता रजिस्टर 17 का के लिए बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे मतदाता पर्ची के लिए, चौथा अगर कोई प्रयुक्त होते हैं टेंडर वोट के लिए तो उसके लिए बना लेंगे, और पांचवा अप्रयुक्त के लिए, और सब पे ऊपर बड़ा बड़ा सांविधिक लिख देंगे। लिफाफे बनाने में थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे आपको, तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी। जितने भी लिफाफे बनाने हैं सांविधिक, असांविधिक, कुछ चीज़ें आप पहले से ही घर से ही लिख के ले जा सकते हैं। जैसे इस वाले लिफाफे में देखें जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो डिटेल हैं, जैसे आपने विकास खंड, मतदान का दिनांक, मतदान केंद्र का नाम, मतदान स्थल की संख्या व नाम, जनपद, और नीचे पीठासीन के हस्ताक्षर, ये चीज़ें पहले से लिख लें तो वहाँ फटाफट आप जल्दी जल्दी सामने की डिटेल भर के साइन करके इनको सीलबंद करते जाएंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मतदान केंद्र और मतदान स्थल में क्या फ़र्क होता है। तो मतदान केंद्र जो होता है वो किसी बिल्डिंग का नाम होता है, जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, बारातशाला, इस तरह का मतदान केंद्र होता है। और उसके जिस भाग में आपकी पार्टी वोट करा रही है वो मतदान स्थल होता है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय कोई है, अब उसका कमरा नंबर 2 आपका मतदान स्थल है आपकी पार्टी का, तो आप लिखेंगे मतदान केंद्र में प्राथमिक विद्यालय ये, और आपका मतदान स्थल हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय ये, कमरा नंबर 2, ये होगा मतदान स्थल।
तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो इस तरह के लिफ़ाफ़े सारे घर से बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जो डिटेल नहीं भर सकते हैं बस वही छोड़ देंगे। तो इस तरह से पाँचों लिफ़ाफ़े आपके सांविधिक बन जाएंगे। फिर बात करते हैं असंवैधिक लिफ़ाफ़े की, जो आपको बनाने हैं करीब 10 से 11। इनका रंग होगा पीला। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रखनी होंगी। जैसे आपने पहला एक बनाया, उस पे लिख देंगे निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियाँ। यानी P1 ने जो यूज़ की है उसको छोड़ के बाकी प्रति अगर पीठासीन के पास, P2 के पास थी तो वो इस लिफ़ाफ़े में रखेंगे। दूसरे पे लिख देंगे प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र। तो उसमें जो भी आपने एजेंट की नियुक्ति करी है उनके फॉर्म रख देंगे। तीसरा होगा प्रारूप 12 खा में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए बना लेंगे, उसे रख देंगे। प्रारूप 14 अगर कोई चैलेंज वोट है तो उसकी डिटेल मुहरबंद लिफाफे में यहाँ आ जाएगी चौथे में। फिर प्रारूप 14 का में अंधे और अशक्त निर्वाचकों की सूची, अगर उनके साथ कोई घोषणा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे पाँचवें में रख देंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस लिफाफे में रखने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो उसमें शून्य या नील की एक पर्ची लिख के उसे डाल देंगे और उसे बंद कर देंगे। छठा लिफाफा जो बनेगा असंवैधिक में, आयु की घोषणा का एक लिफाफा होगा। सातवां, अगर कोई चैलेंज वोट है तो उसके लिए आपने जो फीस ली है उसकी डिटेल सारी सातवें में चली जाएगी। फिर आठवां बनेगा अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील के लिए बनेगा। तो ऊपर लिखेंगे अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील, उसमें अगर कुछ है तो रखेंगे, नहीं तो वहाँ पे नील लिख देंगे। इसी तरह से अप्रयुक्त मतदाता स्लिप, जो स्लिप प्लेन बच जाएंगी वो यहाँ 9 में रख देंगे। 10 में अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए होगा। 11 उपयोग में ना लाई गई कोई भी या बची हुई या क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील होगी तो वो 11 नंबर लिफाफे में चली जाएगी। ये हो जाएगा आपका असंवैधिक। तो इस तरह से चित्र अगर देखेंगे तो आप सब लिफाफे पे ऊपर बड़ा बड़ा असंवैधिक, और जिसके लिए जो लिफाफा है वो पहले से घर से ही लिख के लेके चले जाएंगे। वहाँ पे बस अगर है डिटेल तो रख देंगे, नहीं है तो शून्य की पर्ची रखते जाएंगे और उन्हें बंद करते जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल के लिए कैसे बना के दिखा दिया कि आपको क्लियर हो जाए कि पहले से ही बनाए जा सकते हैं। तीसरा लिफाफा आएगा आपका भूरे रंग का। इसमें क्या होगा, जो चीज़ें बची जैसे पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका, अमिट स्याही की शीशी, ब्रास सील, अमिट स्याही का कप, ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण मैनुअल, एरोक्रॉस और रबर की मुहर, सुभिन्नक चिन्ह, स्टैम्प पैड, मतदान समाप्ति पे बैटरी जो निकाली गई, वो सारी चीज़ें इस भूरे रंग के इन्वेलप या जो लिफाफे होंगे उसमें रख के आप पैक कर देंगे। और चौथा होगा नीले रंग का। जो चौथा पैकेट बनेगा वो नीले रंग का होगा। उसमें जैसे अन्य सामग्री में कपड़े का थैला, लोहे की पत्ती, सूजा, पटरी, धागा, लाख, मोमबत्ती, गत्ता, ये सब नीले वाले पैकेट में रख के चौथा पैकेट तैयार कर देंगे। तो ये 4 पैकेट बन जाएंगे। इसमें मुख्य जो होते हैं वो आपके पहले और दूसरे संवेदिक और असंवेदिक होते हैं। अब आपके पैकेट बन गए। अब आपको जब आप जमा करने जाएंगे तो 4 पैकेट और कुछ चीज़ें आपको ईवीएम के साथ हाथ में लेके जानी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत समझ लें। यहाँ पे ही लोगों को परेशानी हो जाती है, बार बार वहाँ से काउंटर से वापस कर दिए जाते हैं। तो जब आप काउंटर पे पहुँचेंगे तो आपके हाथ में जो होगा वो क्या होगा, ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट सील्ड होने चाहिए तीनों। उसके बाद आपके पास मतपत्र लेखा 17C और पेपर सील जो मिलती है उसकी डिटेल हो। कई 3-4 प्रतियों में बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतपत्र लेखा का काम बहुत जगह पड़ जाता है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी भरी हो, सुबह क्या हुआ 2-2 घंटे में, जो आप वो डिटेल उसमें हो, और आखिरी में लिखा हो अगर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। तो इस तरह से पूरी भरी हुई पीठासीन की डायरी। फिर उसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं भाग 1 से 4 तक की। 17 का मतदाता रजिस्टर की एक चेकलिस्ट 16 बिंदु की। ये कई लोग भूल जाते हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो 16 बिंदु वाला फॉर्म ज़रूर भर लें। उसके बाद एक प्रपत्र आता है, सांख्यिकी प्रपत्र, जिसे PS5 भी कहते हैं। और एक विजिट शीट होती है, कोई आता है तो उसकी विजिट की डिटेल वो शीट भर लें। और मॉक पोल का सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो है बिल्कुल रेडी करके हाथ में ले जाएं और फटाफट वहाँ देते जाएं, जिससे आपकी मशीन और पेपर आसानी से जमा हो जाएं। तो ये था लिफाफों के बारे में। अगर आपको
प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य के बारे में कुछ जानना है तो वो चैनल पे अवेलेबल है ये वीडियो, आप इसे देख के इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं मॉक पोल और पीठासीन अधिकारी के कार्य के बारे में चर्चा हम कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।